सोने और चांदी की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अखंडानंद त्रिपाठी, इनकी वाइफ इनसे कहती है कि तुमको शिलाजीत दिए थे, खाए क्यों नहीं। कहते कोठे बैठा दे, इतनी आग लगी है। और एक जेपी यादव, जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। ये बात कहना नहीं है, इसी ग्रंथ में आगे लिखा हुआ है कि जो सदगुरु को, जो महान पुरुषों का नकल करते हैं। अब महाराज है, किसी स्त्री को देखते कहते और माई, क्योंकि चेतना पे है। अब उनको देख के जो बाकी लोग माई कह रहे हैं, वो गए। चेतना के लिए हर स्त्री मां है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से ऊपर चली गई। अब इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है तो माई ही तो है। इच्छा कहां पैदा होगी? मन में। वो मन से ऊपर चला गया, इच्छा है ही नहीं, इंद्रियों से ऊपर चला गया। उसके लिए संसार की समस्त स्त्रियां मां हो जाएंगी। लेकिन जो गुरु महाराज को देखकर माई माई कहने लगेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये जवान इतनी लपलपाती है ना, 10-12 नीम के पत्ते रखिए जेब में, और जैसे मिठाई देखिए वैसे एक पत्ता मुंह में डाल लीजिए कि ले, बहुत छटपटा रही, ले, तुरंत अलर्ट हो जाएगी कि अरे बाप, हम कहां भाग रहे थे, आपने मूर्छा तोड़ दी। तुरंत, ज्यादा नहीं, एक पत्ता मुंह में डालिए, ले खा, बहुत भाग रही ना आगे भागने के लिए। सब कुछ खाइए, बस रस मन को दीजिए। तो जब इतना बड़ा रसगुल्ला खाने के बजाय एक टुकड़ा रसगुल्ले में मन को स्वाद मिल जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, तो दिक्कत कहां है? पता चल गया ना, पता चल गया कि इंद्रिय सुख भ्रम है। बच्चे को चाहिए नहीं, बुढ़ा कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए साधना जवानी की मानी जाती है। इंद्रिय सुख भ्रम, और भ्रम बहुत ताकतवर। कैसे पनीर सब्जी देख के मुंह में पानी भरने लगता है। डायबिटीज का पेशेंट क्यों परेशान है? जो शुगर का पेशेंट है अगर ध्यान ही नहीं है तो क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है। ये जवान काबू ही नहीं है, खाया जा रहा है, इंसुलिन लिए जा रहा है। लेकिन जो मेन रेमेडी है दवा, जो मेन दवा है ध्यान। और मैंने कहा डायबिटीज के पेशेंटों के लिए कि स्वाद आप मन को दीजिए। इतना 4 चुटकी चावल, इतना चावल लीजिए, बस इतना चावल, थोड़ा सा कटोरी में दाल मिलाइए, सब्जी मिलाइए, और चम्मच से उठाइए, मुंह में रखिए, और पूरा जब तक वो अनाज आपके मुंह में रस विहीन ना हो जाए तब तक आप उसे अंदर मत ले जाइए। और करके देखिए आपकी जो हवस है खाने की वो खत्म हो जाएगी। प्रयोग करने में क्या जाता है भाई? गांधी जी ने कहा ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये संसार के जो युद्ध हैं, इनको तुम जीत भी जाओ तो भी आंतरिक ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि आप अंदर से रिक्त रहेंगे। आप अंदर से रिक्त रहेंगे। अरे मिर्जापुर सीरीज देखी ना आपने? जेपी यादव गोली खा रहे हैं सेक्स करने के लिए, और अखंडानंद त्रिपाठी बाहुबली हैं। उनकी पत्नी उनको कह रही शिलाजीत नहीं खाया क्या? तुमको शिलाजीत दिए थे। आप देख कर भी नहीं समझते हो। मिर्जापुर देखे ना, मिर्जापुर सीरीज देखे ना, देखो धन को कहीं तो असंतुष्ट किए हुए है, अब भयंकर असंतुष्ट किए हुए। मिर्जापुर सीरीज में 2 कैरेक्टर को आप देखो, एक अखंडानंद त्रिपाठी, इनकी वाइफ इनसे कहती है कि तुमको शिलाजीत दिए थे, खाए क्यों नहीं। और त्रिपाठी गुस्सा हो जाते अपनी पत्नी को, कहते कोठे बैठा दे, इतनी आग लगी है। और एक जेपी यादव, इनको गोली खानी पड़ती है। बताओ, अंदर से इतने खोखले हैं ये, अंदर से हाई नहीं, चाहे जितना धन हो। ये हुस्नों की दुनिया, ये दौलत की दुनिया, ये सोने और चांदी की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन। छत्री हो तुम। छत्री यानी जिसमें तीनों गुणों को काटने की क्षमता है, विवेक, वैराग्य। बहुत लोग ऐसे ही ब्राह्मण छत्री बने टहल रहे। कौन किए हमको? छत्री है, ऐसा बोल दियो। अरे मैंने कहा भैया मैं किसी कुछ नहीं बोला हूं,
गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं। आजीवन गुरु महाराज की शरण में रहे, छत्री का मतलब ही नहीं जान पाए, ब्राह्मण का मतलब ही नहीं जान पाए, वैश्य का मतलब ही नहीं जान पाए। इतनी आंतरिक क्षमता। आप कभी कभी लोगों को देख के परेशान होते हैं, जो लोग संतों महात्माओं के साथ रहते हैं। मैं देखता हूं ना गुरु महाराज को, आप जाओ आश्रम, दिसंबर की ठंडक में जाना, और 98 साल के गुरु महाराज, और 3 बजे उठ के और 4 बजे नहा धो के बाहर, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर चले गए ना। ये काम तो छत्री भी कर सकता था, वो तो ब्रह्म से भी ऊपर से ब्रह्म हो गए साक्षात। अब गुण उन पर हावी नहीं है, अब आलस्य उन पर हावी नहीं है, अब प्रमाद चेतन ना, शुद्ध चेतना। जो भी व्यक्ति गुणों के ऊपर चला जाएगा और मन के ऊपर चला जाएगा, स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। द्वार खुल गए तो अब अंदर भी चले जाए, लेकिन अब युद्ध करना पड़ेगा। सिर्फ द्वार खुले हैं, अब चलेगा असली युद्ध। अब उर्वशी आएगी। आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो, मैंने तो इसका साक्षात अनुभव किया है, आप जब ध्यान की एक अवस्था में पहुंचते हो तो ये माया खुद ही आपके पास आने लगती है। जहां 1 रुपया देने को कोई तैयार नहीं होता है, वो जब साधना बढ़ने लगती है, माया स्वतः आने लगती है। कोई घड़ी देके चला जाएगा, कोई मोबाइल फोन देके चला जाएगा। फिर माया का सबसे ताकतवर रूप है स्त्री। जहां अपनी घरवाली बात करने को तैयार नहीं थी, वहां हजारों स्त्रियां। जैसे ही आप साधना के एक स्तर में पहुंचोगे, धन और स्त्री, तो जो क्षत्रिय है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। अभी वो है नहीं स्वर्ग में, सिर्फ दरवाजे खुले। अर्जुन जैसे आदमी का मन हमेशा श्वास पे लगा हुआ है, और जिसका भी मन श्वास पे लगा हुआ है, विचार उठेगा ही नहीं। बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल। मन अगर श्वास पर लगा हुआ है, कभी इंजेक्शन लगवाए हो? ऐसे सांस रोक लेते हो तो विचार रुक जाता है। जब विचार रुकता है तो लगता है कि डर खत्म हो गया। मन अगर विचार पे लगा है तो श्वास गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी चल रही कि नहीं चल रही। और मन अगर श्वास पे टिका हुआ है तो विचार गायब हो जाएगी। बहुत बड़ा खेल भजन। इसी को भजन कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है, साधना कहा जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो बाहर लड़ाइयां चल रही सब बेकार है, फालतू फालतू। जब तुम साधना करते हो तब तुम देखोगे अनायास तुम्हारे दुश्मन बढ़ गए, फर्जी तुमको छेड़ रहे हैं, फर्जी तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है कि बाहर की घटनाओं से प्रभावित होते हो क्या, और हो रहे हो तो उसका मतलब बाहर भाग रहे हो, अंदर का सिद्धांत समझ ही नहीं पाए। ऐसी विजय के पीछे कोई हार नहीं। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, हमको गरियाओ ठीक, लेकिन आप सबको एक अच्छे कार्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपका जीवन बदल जाएगा। सुख भ्रम है, आनंद भ्रम नहीं है। मैं आपको आनंद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आनंद में किसी दूसरे की जरूरत नहीं, न गुरुवो न शिष्यम न बंधु न मित्रम, शिवानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि कम बनाती है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद ये सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है? आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है? प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार,